नमस्कार। आज मैं आपको केतु से जुड़ा एक अत्यंत रोचक और एक नया प्रभाव बताने वाला हूं। मतलब ये प्रभाव आपने अनुभव तो किया होगा, कुछ अलग तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर केतु आपको प्रभाव कैसा देता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो राहु और केतु दोनों ही आप जानते हैं कि छाया ग्रह है। छाया ग्रह का एक ही मतलब होता है कि ये जो ग्रह होते हैं ये स्वयं की ऊर्जा से प्रभाव नहीं देते, जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उसके अनुसार प्रभाव देते हैं। इसे ऐसा समझिए कि राहु आपने देखा कि गुरु की राशि में है, तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि गुरु के समान राहु शुभ बन जाएगा। इसका अर्थ ये है कि गुरु में जितनी एनर्जी होगी, जितनी स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही स्ट्रेंथ से आपको राहु प्रभाव देगा। और सेम बात केतु पर भी लागू करना है। जैसे आपने ये देख लिया कि आपकी कुंडली में गुरु बलवान होकर के अपनी राशि के है, मतलब राहु जहां है वहां नहीं, किसी अन्य राशि में बलवान होकर बैठे हैं। और ऐसे में राहु अगर गुरु की राशि में है तो ये राहु आपको विशेष सकारात्मक प्रभाव देने वाला है। राहु केतु परेशान कब करते पता है? विशेषकर राहु कब परेशान करते हैं? जब आपने ये देखा कि राहु जिसकी राशि में बैठे हैं वो स्वयं नीच राशि में है, वो स्वयं पीड़ित अवस्था के अंदर है, तो ये राहु बड़ा परेशान कर देते हैं। जैसे अगर आपने देखा कि मान लो राहु जो है वो सूर्य की राशि में है और सूर्य स्वयं नीच राशि में चले गए, सूर्य स्वयं किसी प्रकार से पीड़ित हो गए, तो ऐसी अवस्था का राहु आपको विशेष रूप से नकारात्मक प्रभावों को देने का काम करेगा। आप मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे और ऐसे राहु से आपको कहेंगे कि आपको पीड़ा मिलेगी। लेकिन अगर राहु का राशि का स्वामी अगर बलवान है, अच्छा बैठा है, तो ऐसे में आप पाएंगे कि राहु आपको उन्नति प्रदान करेगा, राहु आपको जीवन में सब कुछ देने का काम करेगा। इसीलिए ये अंतर को थोड़ा समझना है आपको, और यही बात केतु में लागू करिए। वैसे मैं आपको बता दूं, राहु और केतु में क्या है ना, एक में पोटेंशियल एनर्जी है और एक में काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी होंगे तो आप समझते होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी केतु में होती है। पोटेंशियल एनर्जी को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा, मतलब जो किसी वस्तु के अंदर स्टोर है, पहले से उसके अंदर है। ऐसे समझिए कि इसके लिए उदाहरण भी आप पढ़ते होंगे जब विज्ञान की किताबों में, तो आपने देखा होगा एक स्प्रिंग का उदाहरण लेते हैं कि आपने एक स्प्रिंग को ऐसे दबा कर रखा, अब आपने दबा कर रखा है स्प्रिंग को, अब उसके अंदर आ गई है पोटेंशियल एनर्जी, कि उसके अंदर एनर्जी है। जैसे ही आप उसके ऊपर से जो आपने दबाने के लिए फोर्स लगा रखा है उसको हटाएंगे तो वो रिलीज होकर एक दूर हो जाएंगी, आपस से फैल जाएंगी। तो ये एनर्जी क्या है? इसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जहां पर भी केतु बैठा होता है, केतु में यही एनर्जी होती है। और जैसे ही केतु ट्रिगर होता है, जैसे ही केतु एक्टिवेट होता है, वो एनर्जी आकस्मिक रूप से बाहर आती है, एक आपको बहुत तेजी से प्रभाव देने का काम करती है, क्योंकि वो स्टोर एनर्जी थी और जैसे ही उस पर बल लगा, जैसे ही उसका प्रभाव मिला, वो फैल गई, वो एक प्रकार से निकल गई। आप नॉर्मली ये देखिए कि एक छोटी सी बात करें, एक बम की बात करें, किसी प्रकार के छोटे ही, आप मान लो कि आप नॉर्मल जो फटाकों का उपयोग करते हो उसकी बात कर लो, कि जब तक उसके अंदर एनर्जी होती है, लेकिन जब तक उसे जलाया ना जाए, जब तक उसको एनर्जी ना दी जाए बाहर से, तब तक वो कुछ नहीं करता। तो केतु भी ऐसा ही है कि केतु जहां भी है, जैसे ही उसको ट्रिगर किया जाता है, जैसे ही केतु के प्रभाव को बढ़ाया जाता है, तो आप एक बात पाते हैं कि वो तेजी से आपको प्रभाव देता है। और क्या होता है उसके अंदर? केतु जो है अगर लग्न से, लग्नेश से, कुंडली के अष्टम भाव से, दृष्टि से या युति से किसी भी कनेक्शन में आ जाता है, तो जब भी केतु की अंतरदशा आती है उस समय पर कोई चोट चपेट या कोई न कोई आपको ऑपरेशन का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिनों पूर्व की एक बात है, मतलब ये घर के रिलेटिव की बात है। बहुत समय से वो बीमार थे। अब मैंने कहा कि देखो बीमारी तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन इस समय पर कोई ना कोई ऑपरेशन के योग बनते, क्योंकि केतु लगने वाला था, केतु लगने वाला था। और केतु का कनेक्शन, सीधा कनेक्शन केतु का, केतु था चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव का केतु अष्टम भाव को देखता है। अब आप कहेंगे केतु की दृष्टि नहीं होती, तो आप उसे नवम पंचम का कनेक्शन ले लो, लेकिन प्रभाव मिलता है चतुर्थ के केतु से, ऑपरेशन के योग बनते। अब हुआ क्या कि केतु का प्रभाव और शनि में केतु लगा, तो सीधी सी बात है कोई ना कोई हड्डियों से जुड़ा,
मतलब मैंने कहा था या तो पीठ में या पैरों में कोई ना कोई ऑपरेशन होना चाहिए। वो समय मतलब लंबे समय से बीमार थे, शनि में बुध के अंदर बीमार थे, भर्ती रहे, बहुत समय तक बिस्तर पर रहे, तो हुआ क्या उससे कि जो हड्डी बढ़ जाती है, बेड सोल जिसको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हो गए। डॉक्टर ने कहा एक काम करते, इसको काट के अलग कर देते हैं, ऑपरेशन इस तरह से डॉक्टर ने कहा था। अब उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसे हम उपचार के द्वारा धीरे धीरे करके ठीक कर लेंगे। डॉक्टर ने कहा हमको कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर लो। वो घर ले आए, ठीक कर रहे थे। अब लेकिन समय था केतु का कि केतु ने ऑपरेशन करना है, 6 महीने का समय छोटा था। अब मैंने बोला ऑपरेशन के योग्य हो सके तो करवा लो। अभी इधर जनवरी से मतलब मई तक का समय था, 4-5 महीने का, या दिसंबर से मई तक का होगा। अब फरवरी मार्च के लगभग क्या होता है कि घर ले आए थे, वो तो अच्छा घुमा रहे फिरा रहे थे, सब ठीक लगभग लग रहा था कि अब तो ठीक हो गया है, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। हुआ क्या, अब घर में घुमा रहे थे और एकदम से पैर फिसला और गिर गए। अब गिरे तो क्या हुआ कि जो लेफ्ट पैर में जो जांग थी उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई। अब क्या हुआ, अब लेकर डॉक्टर पास। डॉक्टर ने कहा इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको तो जोड़ना पड़ेगा, या जो भी उनकी प्रोसेस थी वो करना पड़ेगी। अब हुआ क्या कि उनको वो करवाना पड़ेगा, मजबूरी थी, अब तो पैर को तो सही करवाना पड़ेगा, तो उनको मजबूरन वो ऑपरेशन करवाना पड़ा। हुआ क्या कि जो योग आपके साथ घटित होने वाला था वो घटित होगा, सीधी सी बात है। केतु एक्टिवेट हुआ है तो उसने उसके प्रभाव देना है, तरीके बदल जाएंगे, तरीके हमेशा कुछ और देखने को मिलेंगे। इससे जुड़ा एक और उदाहरण मैं आगे बताता हूं आपको, लेकिन ऐसा समझ करके चलिए आप कि केतु का जो प्रभाव है वो अधिकतर कैसा आता है, केतु काटने वाला कहा गया है। देखो आप कहोगे कि देखो डराने की बात करते हैं हमेशा, लेकिन जो प्रभाव जिस तरह का ग्रह का जो प्रभाव है, अब मैं कहूँ कि शनि ने दुख देना है तो अब आप कहे नहीं वो तो दुख नहीं देंगे, वो तो सुख देंगे, कैसे देंगे, सब ग्रह का डिपार्टमेंट अलग अलग है ना। तो केतु का डिपार्टमेंट काटने वाला, ब्रेक लगाने वाला, कुछ चेंज कराने वाला, बदलाव कराने वाला। जैसे केतु के लिए एक लाइन कही जाती है, केत छुड़ावे खेत, मतलब केतु जब लगेगा तो स्थान बदलाएगा आपका, दशम भाव छठे भाव से कनेक्शन होने पर विशेष रूप से परिवर्तनकारी योग बना देता है, और नहीं तो फिर कोई ना कोई चोट चपेट एक्सीडेंट इस तरह का प्रभाव दे देता है, आपको डिटेच करता है केतु। तो इसलिए वो बहुत सारी चीजें आपके शरीर से भी निकालने का प्रयास करता है, तो वो कई बार ऑपरेशन आदि के योग बना देता है। तो उनको भी ऑपरेशन कराना पड़ा और समय था, ऑपरेशन हो भी गया उसका। तो ये बात देखने को मिलती है। तो केतु क्या है ना, केतु नॉर्मली आपको इस तरह के प्रभाव देने आता है। आपकी कुंडली में आप क्या करिए, केतु कहाँ है वो देखिए, और महादशा की तरफ न जाइए। केतु की महादशा वैसे भी किसकी सही आती है, केवल जो सन्यासी होगा उसकी, यानी जिसको कोई मतलब नहीं है, जो हो रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। और या तो फिर भिखारी की, जिसको कोई मतलब ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या मेरे पास से कुछ जाएगा। दो ही व्यक्ति के केतु दशा अच्छी जाती है, बाकी लोग तो परेशानी होते मानसिक रूप से, और चिंता ही कहीं ना कहीं मन में बनी रहती है केतु के अंदर। आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा है केतु, लेकिन आप देखिए भौतिक उन्नति के लिए कई बार उतना अच्छा प्रभाव नहीं देता। अब एक और बात का विचार कीजिए कि केतु ने अपने प्रभाव देना था, ये प्रभाव मिला। अब एक और बात, इससे थोड़ा और आगे बढ़ के समझिए। एक अन्य कुंडली की मैं चर्चा करता हूं आपके सामने, समझिएगा क्या बता रहा हूं मैं आपको। कुंडली है मीन लग्न की, और कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है कौन, शनि और केतु। ठीक है, मीन लग्न कुंडली आपने बना ली, मिथुन राशि में चतुर्थ भाव में शनि और केतु बैठे हुए हैं। अब ये जो जातक की कुंडली है ये भी रिलेटिव है। क्या हुआ कि इनके पैरों में, सीधे पैर में चलने में बहुत समस्या हो रही थी, चल ही नहीं पा रहे थे। शनि कारक है पैरों के, चल ही नहीं पा रहे थे, बहुत समस्या हो रही थी। अलग अलग उपचार लिए, कुछ समय तक ठीक भी रहा, लेकिन परेशानी बढ़ रही थी। अब दशा केतु की थी, शायद अंतरदशा तो याद नहीं, लेकिन शायद गुरु में केतु होंगे, या फिर किसी गुरु में केतु, जहां तक मेरे को ध्यान है गुरु में केतु होना चाहिए। हुआ क्या कि गुरु में केतु के अंदर पैरों में समस्या हो रही है, शनि के साथ में केतु चतुर्थ भाव में है। अब यहां दो बातें मैंने कही थी, क्योंकि इनकी माता की तबीयत खराब थी, जिसकी जानकारी मैं दे रहा हूं, उनकी माता की तबीयत खराब थी। मैंने ये कहा कि या तो आपके पैरों की जो समस्या है उसका ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा भी था, क्या हुआ, उन्होंने एमआरआई वगैरह करवाई, पता लगा कि वहां पर कोई पुराना किसी समय का मांस का टुकड़ा कट कर, हड्डियों के बीच में कट कर वहीं पर इकट्ठा हो गया है, बीच में हड्डियों के बीच में। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, ऊपर से चीरा लगाएंगे, उसको बाहर निकालेंगे और फिर वापस पैक कर देंगे, छोटा सा ऑपरेशन है। मैंने कहा हो सकता है करवा लीजिए, क्योंकि योग तो है, क्योंकि केतु लगा हुआ है, है भी चतुर्थ भाव में, दोनों देखो उदाहरण मैंने चतुर्थ भाव के बताया आपको। तो मैंने कहा कि ठीक है करवा लो, कोई समस्या नहीं। अब एक बात समझो आप कि उन्होंने कहा ठीक है करवा लेते हैं, लेकिन उसी समय उनके माता की तबीयत खराब थी, बोले माता की तबीयत ठीक हो जाती है तो करा लेंगे। अब कुछ ही समय में सुनने को आया माता की डेथ हो गई। अब मैंने कहा ऑपरेशन नहीं होगा अब,
तो बोले क्यों, डॉक्टर ने तो कहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बिना उसके सही नहीं होगा। दवा गोली वो ले आए थे कि चलो 10-15 दिन निकालें, उसके बाद फिर करा लेंगे। लेकिन बीच में ही माता का देहांत हो गया उनकी। उससे हुआ क्या कि ऑपरेशन उन्होंने बोला कि चलो बाद में करेंगे, अब तो ये काम हो गया तो अब कैसे करें। लेकिन अब बाद में आप देखिए कि क्योंकि चतुर्थ भाव का प्रभाव मिल गया, केतु ने चतुर्थ भाव से काट दिया, माता से संबंध काट दिया, माता को माता का देहांत, तो उनके योग होंगे, उनके भी और भी स्थितियां होंगी, लेकिन वो हो गया। अब उससे हुआ क्या कि उनके बाद में आज तक, मतलब ये बात हो गई लगभग 2-3 साल होने आए, आज तक भी उनके ऑपरेशन की आपस स्थिति नहीं बनी, ना ही पैर में दर्द हुआ कभी, क्योंकि केतु ने जो प्रभाव देना था वो मिल गया। अब हो सकता है कि बाद में जब जाकर कुछ शनि का प्रभाव लगे तो हो सकता है कि वापस से वो उभर के आ जाए, लेकिन अभी के लिए तो समाप्त हो गया वो, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो केतु ने अपना काम करना था किसी प्रकार से, अब वो माता के रूप में या फिर खुद के स्वास्थ्य के रूप में उनने कर दिया। तो इतना समझ करके चलिए कि केतु में एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर है। केतु जहां भी है आप ये समझिए कि वो बड़ी एनर्जी को स्टोर करके बैठा हुआ है, और जब भी ट्रिगर होगा तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव सारे प्रभाव सामने आएंगे। अब ये आपको हैंडल करना आना चाहिए। केतु के प्रभाव को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ज्यादा, एक तो पहली बात में बहुत चिंता ना करे उससे जुड़ी, ठीक है, अच्छा होगा जो होगा भगवान पर छोड़ दे। दूसरी बात, अपने से स्वयं से लापरवाही ना बरते। केतु में एनर्जी है, कुछ ना कुछ ब्लास्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका सही तरीका यह है, उसका सही उपाय यह है कि आप पहले से उस एनर्जी को गणपति पर अर्पित कर दे। चतुर्थ भाव चंद्रमा का है, यदि आप चंद्रमा से जुड़ी वस्तु भगवान गणपति पर, गणेश पर अर्पित करते रहेंगे तो ये केतु का प्रभाव अपने आप शांत हो जाएगा। अगर मंगल की राशि में है तो मंगल से जुड़ी वस्तु अर्पित कीजिए, गुरु की राशि में है तो गुरु से जुड़ी वस्तु अर्पित कीजिए। यानी जिसकी राशि में केतु बैठा हुआ है उसके प्रभाव नेगेटिव रूप में ट्रिगर न हो, उसके लिए उसकी दशा आने के पहले से ही आपको एक काम करना है कि अपने जीवन में केतु के प्रभाव को अच्छा रखने के लिए गणपति पर उस राशि से जुड़ी, उस राशि के स्वामी से जुड़ी वस्तु अर्पित करना है। आप ऐसा करेंगे तो प्रभाव अच्छा मिल जाएगा, या भाव के अनुसार भी अर्पित कर सकते हैं। अब इसमें एक और बात निकल के आती है, केतु का प्रभाव आपने देखा कि हाँ इस तरह का ट्रिगर करेगा, लेकिन इसमें चेंज वाला प्रभाव भी केतु में है। जैसे चतुर्थ की मैंने चर्चा करी, चतुर्थ में केतु के प्रभाव से आप ये देख सकते हैं कि हो सकता है स्थान बदल जाए व्यक्ति का। तीसरे भाव में है, व्यक्ति ने घर बदल लिया, चेंज कर लिया, कोई परिवर्तन हो गया व्यक्ति के जीवन में, तो भी संभव है। छठे में था नौकरी चेंज हो गई, दशम में था करियर चेंज हो गया, सप्तम में था व्यापार चेंज हो गया, पार्टनर चेंज हो गया, अष्टम में था खुद के हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या थी वो ऑपरेशन से दूर हो गई, लग्न में था व्यक्तित्व चेंज हो गया, ऐसी घटना घटित हुई व्यक्ति के साथ में पूरा व्यक्तित्व बदल गया। ये काम केतु करता है। तो इसीलिए आप ये समझिए जहां पर केतु है वहां से जुड़े बड़े चेंज हो जाने का प्रभाव भी केतु की अंतरदशा के अंदर अवश्य से आ जाता है। और इसीलिए आपको एक काम करना है, आपको उठाना है अपनी कुंडली और पिछले समय पर जाइए और ये देखिए केतु की अंतरदशा आपको कब लगी थी, उस समय पर क्या बदलाव हुआ आपके जीवन में, ये आप देखिए और आप निश्चित रूप से पाएंगे कि कोई बड़ा चेंज, बड़ा कोई ना कोई प्रभाव आपके जीवन में अवश्य आया था। अब चतुर्थ में अधिकतर, चतुर्थ अष्टम के अंदर अधिकतर मात्रा में ऑपरेशन की स्थिति आती है या फिर किसी प्रकार के चोट चपेट की स्थिति आती है, क्योंकि केतु को मंगल समान कहा गया एनर्जी वाइज कि केतु भी काटता है, खून निकालता है, केतु का काम है, तो मंगल भी ये करता है, तो इसलिए केतु को मंगल समान कहा गया। इसीलिए एक बात क्या है, जब चतुर्थ में, वैसे भी एस के मेहता ने क्या कहा है, चतुर्थ के स्वामी की अंतरदशा में व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है। लग्नेश जुड़ जाए तो बहुत संभव है कि लग्नेश में चतुर्थ की दशा, चतुर्थ में लग्न की दशा, चतुर्थ में अष्टम की दशा, चतुर्थ में 12वीं की दशा, ये सारे ऐसी दशाएं हैं जो व्यक्ति के चोट चपेट दुर्घटना के योग बनाती है। अब इसमें आपने देखा कि व्यक्ति के जो चतुर्थ भाव के जो स्थितियां थी वहां पर आपने प्रभाव देखा कि व्यक्ति के जीवन में ये प्रभाव बना कि दुर्घटना हुई, घर में कोई बुरी खबर सुनने को मिली, ये सब बातें आ गई। तो ये एनर्जी जो है, अब आप अपनी दशा को देखिए, पिछले समय पर जाइए, हो सकता है आपने नया घर बनाया हो, घर चेंज करा हो, केतु का राशि स्वामी बढ़िया पॉजिटिव बैठा है, आपने घर चेंज कर लिया, आपने स्थान बदल लिया, आप विदेश चले गए, आपने घर छोड़ दिया, आपने अपने जीवन को नई दिशा दे दी, ऐसे सारे काम आपके जीवन में हो सकते हैं एक बार। लेकिन आप अपनी कुंडली को देखिए और ये विचार कीजिए केतु कहाँ पर है, और ये जो केतु के अंदर की पोटेंशियल एनर्जी है उसका उपयोग देखिए कि कैसा आपके जीवन में आया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, और उससे जुड़ी जानकारी मुझे बताइए। आप वीडियो में कमेंट करिए, अवश्य से प्रभाव मिलेगा। केतु में राहु में होती है काइनेटिक एनर्जी, वो पहले ही एक्टिव है और वो एनर्जी बढ़ते जाती है, गुणित होते जाती है। केतु में है क्षितिज यानी पोटेंशियल एनर्जी जो स्थिर रहती है, सामने नजर नहीं आती कि हर बार आपको नजर आएगा कि केतु का प्रभाव मिल रहा है,
लेकिन जब ट्रिगर होगा तो एकदम से देखने को मिलेगा। केतु इसलिए आकस्मिकता का कारक है, आकस्मिक प्रभाव देता है। तो इसलिए आप देखिए कि आपके जीवन में किस तरह की एनर्जी केतु स्टोर करके बैठा है और कैसा प्रभाव आपको मिला दशा में, कोई ऑपरेशन या कोई चोट चपेट या किसी प्रकार का बदलाव आपने देखा हो तो वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कुछ नया आपको जानकारी के रूप में मिला होगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।